गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th आर्ट्स और सीबीएसई चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट के अंदर जो सबसे पहले बात करेंगे अपने कि इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है वो चेंजिंग बहुत है। इंडिया की वाली बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक जो बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जो है इंडिया के अंदर जो है क्लाइमेट की चेंजिंग की बात करते हैं कि चेंजिंग क्या है। देखो कि इंडिया के अंदर जो है सबसे पहले जो बात करते हैं अपने कि विंटर और समर के अंदर जो है क्लाइमेट जो चेंजिंग होते रहता है, ध्यान रखना। इसमें जो है एक जो है कुछ जो है क्लोज जो एरिया है या नॉर्थ पार्ट में जो क्लाइमेट जो है वो जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है और साउथ में ज़्यादातर वो हाई रहता है। देखने को एक तरह का कुछ हिल्स एरिया में जो टेम्परेचर जो अलग अलग देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंजिंग के देखने को अलग देखने को मिलता है। वेदर की बात करते हैं, वेदर जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और विंड डिस्टेंस एंड इनके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी के अंदर ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि देखो जहाँ पर वेदर मौसम की बात करते हैं, मौसम जिस प्रकार से रहता है मौसम के अनुसार जो टेम्परेचर तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है उस जगह एरिया का, तो उसके ऊपर देखता है। प्रेशर जो कितना रहता है और विंड्स हवाओं का जो प्रेशर जो वो किस प्रकार से रहता है, ध्यान रखना। ह्यूमिडिटी यानी कि वहाँ पर जो है एक उष्ण जब जिसको बोलते हैं वाटर वेपर जो यानी कि वाष्पीकरण वो किस प्रकार का देखने को मिलता है, ये इसमें सब देखने को मिलता है, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर जो है मानसून जो है वो सबसे पहले इसमें मानसून के ऊपर डिपेंड करता है कि मानसून जो है उसके ऊपर कि मानसून जो है शब्द वो एक क्लाइमेट के सेशन के अकॉर्डिंग चलता है। देखो कैसे में सबसे पहला पॉइंट है यूनिटी एंड डाइजेशन इन द मानसून क्लाइमेट जो है द मानसून जो बात करते हैं अपने कि इंडिया के अंदर जो है किस प्रकार से क्लाइमेट रहता है। देखो कि साउथ है जो ईस्ट की बात करते हैं, जो साउथ ईस्ट जो है एशियन जो पार्ट रीजन जो एरिया है या जो है एरिया है इंडिया का, उनके अंदर जो क्लाइमेट है वो चेंजिंग देखने को ही मिलता है। क्लाइमेट के अंदर जो है कुछ एरिया जो है वो किस प्रकार से देखो कहाँ क्या क्या रहता है। वेदर एंड क्लाइमेट डिफरेंट रहता है। डिफरेंट किस प्रकार से कि वेदर और क्लाइमेट ध्यान का, मौसम और क्लाइमेट यानी कि जो है जलवायु अलग और मौसम जो है वो अलग रहता है, ध्यान रखना। तो इंडिया के अंदर जो है देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर क्लाइमेट जो है वो देखो क्लाइमेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ एरिया जो बात करते हैं, साउथ एरिया सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द नॉर्थ। कहने का मतलब जो है कि जो इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट जो है वो केरला एंड जो तमिलनाडु के अंदर जो है वो अलग रहता है साउथ के अंदर। डिफरेंट जो बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर देखने को अलग मिलता है। क्यों? कारण क्या है कि जो केरला जो स्टेट है, केरला स्टेट और जो तमिलनाडु जो स्टेट है वो कहाँ पर रहता है, साउथ के अंदर रहता है। और साउथ के अंदर जो है क्लाइमेट क्या है कि एक कोस्टल एरिया, समुद्र लगता है, यानी ओशियन लगते हैं। ओशियन की वजह से क्या वहाँ पर टेम्परेचर जो है न तो हाई रहता है न लो रहता है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार नॉर्थ जब ये बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो है वो एक प्लेनी जो पार्ट के अंदर रहता है, मिड इंडिया के अंदर रहता है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर हाई भी रहता है और लो भी रहता है। इस प्रकार जो टाइप जो है क्लाइमेट जो है क्लाइमेट इन ऑफ इंडिया है, जो रीजनल पार्ट आते हैं इसमें अलग अलग देखने को मिलता है। रेनफॉल जो है वो अलग देखने को मिलता है, यानी वर्षा की टेम्परेचर ये सब कुछ है अलग अलग देखने को मिलता है। विंड्स हवा जो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखो बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर कभी कभी जो टेम्परेचर वेस्टर्न जो राजस्थान के अंदर देखो टेम्परेचर लगभग 55 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर पहुंच जाता है। कब ये टेम्परेचर जो है समर के अंदर यानी गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो राजस्थान के अंदर कितना 55 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर पहुंच जाता है। ड्रॉप डाउन की बात करते हैं लो टाइम मानसून यहाँ पर 45 के लगभग डिग्री सेल्सियस के विंटर सेल्सियस में रहता है। लेह के अंदर कहाँ पर रहता है, ये लेह के अंदर। कहने का डिफरेंट देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है लेह के अंदर जो मानसून है जो टेम्परेचर है वो कितना -45 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। परंतु अगर बात करते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान में टेम्परेचर जो है वो लगभग 55 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। ये क्या है, ये तो समर की बात आती है और ये विंटर की बात आती है, ध्यान रखना। 50 डिग्री सेल्सियस के लगभग भी जून के अंदर भी पहुंच जाता है। और जो कुछ जो एरिया जो 19 डिग्री सेल्सियस है वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये टेम्परेचर देखने को मिलता है।
ऑन ए दिसंबर नाइट के अंदर, दिसंबर लगभग जो है टेम्परेचर इन द द्रास, लद्दाख के अंदर, द्रास जो है लद्दाख के अंदर आता है, ध्यान रखना, ड्रॉप डाउन यानी माउंट जो है बूंदे जम जाती है, मिनिमम जो है मिनिमम जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो है इसमें आता है। तिरुवनंतपुरम यानी तमिलनाडु के अंदर आता है, चेन्नई के अंदर आता है, ध्यान रखना, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर है जो बात है, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई के अंदर। यहाँ पर जो नाइट का जो है रिकॉर्ड्स किया गया है टेम्परेचर वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग बात आती है। कन्फर्म जो ध्यान रखना इस प्रकार से चलता रहता है। ये टेम्परेचर जो है अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। केरला के अंदर अलग, आसाम के देखो, अंडमान निकोबार जो बात करते हैं, आइसलैंड जो एरिया है वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो अलग देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर जो है कुछ जो है अलग अलग देखने 50 डिग्री सेल्सियस के लगभग और 15 डिग्री, ठीक है, ये देखने को ही मिलता था। आगे देखो, सनफ्लो यानी सूर्य की जो टेम्परेचर जो बात करते हैं, हिमालयन जो पार्ट है, देखो हिमालय जो पार्ट एरिया रीजन जो आता है, रेंज जो आती है वहाँ पर रेस्ट जो एरिया जो आते हैं कम्युनिटी और जो बाहरी एरिया आते हैं उनके अंदर टेम्परेचर देखने को अलग देखता है। जैसे आसाम के अंदर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, व्हील चेरापूंजी एंड मौसिनराम। इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट रेंज जो होती है वो कब कहाँ होती है, चेरापूंजी और मौसिनराम। पहले क्या होती थी, पहले सबसे पहले हाईएस्ट जो रेन है 1300 सेंटीमीटर के लगभग, यानी 1300 के लगभग जो बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर जो चेरापूंजी में, सॉरी टेम्परेचर नहीं, रेनफॉल, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पहले चेरापूंजी में, परंतु अब प्रेजेंट में कहाँ होती है, बरसात है, मौसिनराम के अंदर बरसात होती है। जो कहाँ पर है, खासी हिल्स के अंदर, मेघालय के अंदर जो बात करते हैं, मेघालय के अंदर होती है, ये ध्यान रखना। तो इंडिया जो है कितनी वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर के लगभग जो है रेनफॉल होती है यहाँ पर ईयर के अंदर, एक साल के अंदर इतनी बरसात हो जाती है। ये क्या है, खासी हिल्स। अब मेघालय के अंदर 3 हिल्स है, कितनी हिल्स है, 3 हिल्स है, गारो खासी और जैंतिया, गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, 3 हिल्स है। तो उसमें से गारो पहली फर्स्ट पे आती है, इस प्रकार से देखो कैसे कि पहले फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो फर्स्ट गारो, फिर खासी, फिर हिल्स। तो मिड की वाली जो हिल्स है उसके अंदर वो कौन सी है, खासी, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा रेन होती है, ध्यान रखना। उसी प्रकार के अगर अपोजिट बात करते हैं, जैसलमेर के अंदर जो राजस्थान कहाँ है, राजस्थान के अंदर जैसलमेर आता है, और राजस्थान इंडिया के अंदर, तो जैसलमेर जो है वो किस में आता है, वेस्ट इंडिया के अंदर आता है, और यहाँ पर जो है 9 सेंटीमीटर के लगभग जो रेनफॉल देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट देखो, एक कहाँ 1300 सेंटीमीटर और दूसरी है 9 सेंटीमीटर के लगभग बरसात होती है, बात आती है। देखो अब बात आती है तुर्रा एक एरिया है जहाँ पर गारो हिल्स ऑफ द मेघालय के अंदर मैनी रिवर्स इन द अमाउंट जो बात करते हैं रेनफॉल, इनके अंदर जो है सिंगल जो है कुछ एरिया है यहाँ पर 10 साल में जो बात करते हैं कुछ एरिया जो है रेनफॉल होती है जैसलमेर में। कहने का मतलब है कि गारो हिल्स के अंदर एक दिन के अंदर जो बरसात होती है उतनी अगर बात करते हैं जैसलमेर के अंदर 10 सालों में बरसात होती है, ऐसी बात आती है, ध्यान रखना। कितने 10 सेंटीमीटर के लगभग 10 साल में 10 सेंटीमीटर की जो बात आती है। इसमें नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के अंदर जो बात आती है, वेस्टर्न जो वेस्टर्न डेजर्ट के अंदर जो भी बरसात आती है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेघालय के अंदर जो बात आती है। गंगा डेल्टा जो गंगा रिवर्स की बात करते हैं तो गंगा डेल्टा की बात आती है, एंड द कोस्टल प्लेन्स यानी कि समुद्र के किनारे का जो पार्ट आते हैं, मैदानी पार्ट आते हैं, जो उड़ीसा का पार्ट आता है, वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, वहाँ पर दूसरी बात है रेन जो है यहाँ पर जो है कुछ एरिया में जो है अलग देखने को मिलता है। लगभग जो कितने 5th जो बात डे के लगभग है, और इन जुलाई एंड अगस्त के अंदर जब ये मानसून जो है कहाँ पर कोरोमंडल तट के से टकराता है, सबसे पहले जो है इंडिया के अंदर जो है कोरोमंडल तट से बात आती है, ठीक है। उसके बाद में किलोमीटर जो कुछ एरिया जो है साउथ ईस्ट में और यहाँ पर इंडिया के अंदर होता रहता है। अब बात आती है विंटर सेशन की बात आती है। देखो सबसे पहले जून सितंबर के लगभग जो बट कोस्टल एरिया जो है तमिलनाडु से टकराता है, और रेन जो है सबसे पहले कहाँ पर विंटर सेशन में शुरुआत होती है। स्पीड जो बात करते हैं यहाँ की मानसून जो है इस टाइम जो अलग अलग देखने को मिलता है, ध्यान रखना।
फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स जो है इंडिया क्लाइमेट जो है ऑफ इंडिया के अंदर फैक्टर्स को अलग अलग पार्टों में बांटा गया। देखो कौन कौन से फैक्टर है। लैटिट्यूड पार्ट, लैटिट्यूड यानी कि जो इसका बात किसके लोकेशन जो एंड रिलीफ जो बात करते हैं लैटिट्यूड। यू ऑलरेडी नाउ द लैटिट्यूडेशन एंड जो बात करते हैं कुछ एरिया में जो इंडिया का जो लैटिट्यूड है लैंड पार्ट है वो क्या है कि इस प्रकार से है। कहने का मतलब लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इंडिया की जो लैटिट्यूड है जो कर्क रेखा जो ट्रॉपी ऑफ कैंसर जो है 2 पार्टों में बांटती है इंडिया को, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इंडिया का ट्रॉप है पार्ट है एक तो नॉर्थ में और एक साउथ में, तो ईस्ट वेस्टर्न रीजन बांट दिया गया और अलग अलग पार्ट में। तो टेम्परेचर भी देखने को अलग मिलता है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इन फॉल्स वो भी अलग अलग पार्टों में बांटता है। ट्रॉपिक जोन भी अलग, ट्रॉपिकल जोन भी अलग पार्टों में बांट देता है इसका। तो ये अलग अलग देखने को मिलता है टेम्परेचर। तो सबसे पहले लैटिट्यूड भी जो है वो किसको फैक्टर्स है इसका। दूसरा फैक्टर्स क्या है, सेकंड फैक्टर द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन जो है वो भी एक इसको मानसून को जो है सेशन जो है अलग अलग फैक्टर से आती है। हिमालय की जो है कुछ देखो हिमालय के अंदर नॉर्थ के अंदर जो है कुछ एरिया अलग आता है और साउथ है। तो हिमालयन पार्ट जो है इस प्रकार से बटा हुआ है, इस प्रकार से। तो नॉर्थ पार्ट हिमालयन है, हिमालयन माउंटेन है और उसके द्वारा भी ये भी मानसून कराने में सहायक है। और ये क्या है कुछ मॉइस्चर जो है एरिया है वहाँ पर जो है एरिया में या ट्रॉप जो मानसून है या कहने का मतलब है कि हवाओं को भी रोकता है और मानसून कराने में सहायक होता है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लैंड एंड वाटर, वाटर और लैंड की जो है अलग अलग देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। इंडिया का जो पार्ट है वो माउंटेन कुछ एरिया में लैंड पार्ट आता है, कुछ में वाटर आता है, कुछ में क्या नाम है माउंटेन्स आते हैं, तो डेजर्ट भी आते हैं। तो ये सभी जो अलग अलग देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। विंड्स हवाएं जो है वो भी एक क्लाइमेट इसको फैक्टर्स में शामिल करते हैं। ठीक है, विंड्स हवाओं की बात करते हैं तो उसमें अमृतसर जो है और ये भी है और कुछ जो है कानपुर दिल्ली। देखो दिल्ली कानपुर एंड अमृतसर ये एक ही लैटिट्यूड के ऊपर बसे हुए हैं दोनों तीनों। वेदर की जो मौसम की टेम्परेचर सेशन में वेदर के अंदर एल्टीट्यूड जो बात करते हैं इसमें 16 डिग्री सेल्सियस आगरा के अंदर और जनवरी के अंदर आगरा के अंदर जो इतना टेम्परेचर वो बात करते हैं टेम्परेचर रहता है। और जो बात है दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस किसके ऊपर डिपेंड करता है। दार्जिलिंग जो है हिल्स एरिया में माउंटेन एरिया में और जो आगरा जो है एक प्लेनी पार्ट में, तो वहाँ पर टेम्परेचर अलग है क्योंकि जो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है लो होता जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात। रिलाइफ जो बात करते हैं उसमें प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है अमाउंट और जो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये विंड्स जो विंड वार्ड जो बात करते हैं उसमें और ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेस्टर्न घाट एंड आसाम जो ये रिवर्स जो है जो कुछ एरिया जो है ये शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। सेकंड जो बात करते हैं इसमें अपने देखो क्लाइमेट जो लेसन जो चल रहा है इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। जून सितंबर के में भी ये देखने को मिलता है। स्ट्रीम प्लेटू पार्ट भी ये देखने को मिलता है। ड्राई पार्ट ड्यू भी मिलती है यानी बोस की बूंदे भी गिरता है। तो वेस्टर्न घाट में अलग देखने को होता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में जो है बरसात रेनफॉल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें चेंजिंग भी आती है। फैक्टर्स जो रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स, ये जो टॉपिक है वो अपने जो है कुछ जो पार्ट है इसमें वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।